हाय फ्रेंड्स, फ्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बहुत से पर्सन जिनका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आ रहा है और नेक्स्ट ईयर में उनको ऐसा कौन सा काम करना चाहिए ताकि उनका रिफंड जल्दी आ सके और वो रिफंड आने में उनको कोई भी मुश्किल ना आए। इनकम टैक्स रिफंड आने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को सिंपल रखना होगा। हमने पहले भी बहुत सी वीडियो में ये चीज़ बताई है कि आप जितना हुई सिंपल रहोगे, आपका अकाउंट जितना सिंपल रहेगा, आपका इनकम टैक्स का रिफंड उतना ही जल्दी आएगा। इस जो आप फोटो देख रहे हो इसके बीच में बहुत सी इनकम है। इसके अलावा भी कुछ एक इनकम ऐसी होती है कि जो कि किसी के पर्सन द्वारा इनकर्ड की जा सकती है। इसके बीच में सबसे पहले ऊपर आता है सैलरी। हम बात करते हैं सैलरी। जब भी आप कोई जॉब करते हो, एक जॉब उससे सेकंड जॉब, वो दोनों जॉब को मिलाकर जो भी आपको इनकम होती है वो सैलरी की होती है। इसमें आप कोई भी अपना फेरबदल नहीं कर सकते, वो सेम टू सेम ही रहेगी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है डिविडेंड, डिविडेंड की इनकम आप अपनी कम कर सकते हो। डिविडेंड जैसे ही आता है इसका मतलब यही है कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, आप अपनी शेयर मार्केट की इनकम को कम कर सकते हो। शेयर मार्केट से हर किसी पर्सन को प्रॉफिट होता है और इसका प्रॉफिट लेना भी चाहिए, लेकिन इसके लिए आप शेयर मार्केट में अपने नाम पे पैसा ना लगा के अपनी वाइफ, अपनी मदर या फादर के नाम पे पैसा लगा सकते हो। बट जो पर्सन आर्मी पर्सन है उसको ये चाहिए, आर्मी पर्सन को अपनी वाइफ के नाम पर ही पैसा सेव करना चाहिए। क्योंकि जब भी ईसीएचएस कार्ड में या फिर डिपेंडेंट कार्ड में उनकी माता पिता की इनकम 1,10,000 से ऊपर को जाती है तो उनके लिए ईसीएचएस कार्ड या फिर डिपेंडेंट कार्ड एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसलिए ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये उनकी वाइफ के नाम पे आना चाहिए, ना कि उसके नाम पे। इसके बाद तीसरा आता है बैंक का सेविंग इंटरेस्ट। बहुत से पर्सन ने अपना पैसा मोड बैलेंस में लगा रखा है और बहुत बार मैंने वीडियो में ऑलरेडी ये बता रखा है कि मोड बैलेंस में जो इंटरेस्ट है वो एनुअली मिलता है। एक साल में जब भी आप मोड बैलेंस से पैसा निकालते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसका आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिस भी पर्सन का मोड बैलेंस में पैसा जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार तक ही अपना पैसा मोड बैलेंस में रखे। बाकी का जितना भी पैसा होता है वो उसको ट्रांसफ़र करके अपनी वाइफ के नाम पे या फिर अपनी मदर या फादर के नाम पे कुछ एक हिस्सा उसको एफडी के रूप में कर सकता है। उनकी एफडी आप 1 साल के लिए करोगे या फिर 5 साल के लिए करोगे तब भी वो पैसा रिफंडेबल बन जाएगा। चौथे नंबर पे लिखा हुआ जहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं या फिर आपकी शेयर मार्केट भी हो सकती है। गवर्नमेंट लॉ के अनुसार आप शेयर मार्केट में जितना भी खरीदोगे उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आप उस शेयर को बेचते हो या फिर उस म्यूचुअल फंड को जब भी आप बेचोगे तो वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाता है। शेयर मार्केट में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी इनकम के साथ में ऐड हो जाता है और ये चीज़ आपके कैपिटल गेन में आ जाती है। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी। अगर आपने कोई स्टॉक 1 साल से पहले बेच दिया है तो वो शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन होता है जिसके ऊपर काफ़ी टैक्स लगता है। इसके बाद जो शेयर आप 1 साल के बाद बेचते हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। इस तरह अगर आप शेयर अपने नाम पे खरीदोगे तो आपको अपने ही नाम पर बेचने पड़ेंगे। वो आज आप बेच सकते हो, साल 2 साल बाद आपको अपने ही नाम पर बेचने पड़ेंगे। इसलिए हो सके तो जब भी आप शेयर मार्केट करते हो तो अपने नाम पे शेयर मार्केट मत करो। उस शेयर मार्केट को आप अपनी वाइफ का पैन कार्ड और उसका आधार कार्ड यूज करो, अपने फ़ोन और मेल आईडी आप अपनी यूज कर सकते हो और पूरी की पूरी शेयर मार्केट आप खुद हैंडल कर सकते हो। सिर्फ आप अपना यूज अपनी वाइफ के पैन कार्ड और आधार कार्ड का करो। इसके बाद आता है रिसीप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिट एसेट। ये वो चीज़ है जिसमें बहुत से लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। ये है बिटकॉइन। कॉइन कितने भी टाइप के होंगे वो सारे इसी के बीच में ही आएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिट एसेट, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी लगभग 30% का टैक्स एप्लीकेबल कर रखा है। इसलिए अगर आपने बिटकॉइन में भी पैसा लगाना है तब भी ये चीज़ अपने नाम पर मत करो। अपनी वाइफ का पैन कार्ड आधार कार्ड यूज़ करो, उसी का अकाउंट यूज़ करो और उसी के थ्रू ये चीज़ करो। आगे है परचेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट ऑफ
म्यूचुअल फंड्स, ये जो आपने शेयर खरीदे होते हैं, इसका भी ब्यौरा आपकी एआईएस में दिया जाता है। इसके बाद दो तीन चीज़ें और है जो कि फ़िलहाल इसमें नहीं लिखी है और हमने बहुत बार देखा हुआ है। बहुत से पर्सन आज बहुत से पर्सन आजकल आई क्लाउड में पैसा लगा रहे हैं। आई क्लाउड एक रेंटल इनकम होती है और बहुत से पर्सन ने आई क्लाउड खरीदे हुए हैं। ये जो रेंटल इनकम है ये भी आपके अदर सोर्सेज में आती है। अदर सोर्सेज में आपकी इनकम दिखाई जाती है। इसके अलावा बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे कि लूडो खेलते हैं, तीन पत्ती, ड्रीम इलेवन, ये जितनी भी आप गेमें खेलते हो, इन गेम की वजह से भी आपकी ITR 2 लगती है, जो कि फ़िलहाल इसमें नहीं दिखाई दे रही है। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपका कौन सा ITR लगेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर दी है और बहुत से पर्सन का इस बार ITR डिफेक्टिव हो गया था। यही रीज़न है कि आपको ध्यान से चलना चाहिए और अगले साल के लिए तैयारी करनी चाहिए। थैंक्स।